बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंजाल वॉइस। मैं हूं सरफराज मलक। कल से सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हो रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि लोरन जो मरकज़ है जहां पे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लोरन है और उसके साथ साथ एक मदरसा मकतब भी वहां पे है, एक मस्जिद है और उसके साथ में जो है हॉस्पिटल भी है। ये मरकज़ जो है लोरन में है। वहाँ पे बताया ये जा रहा था कि एक इंचार्ज सुपरवाइज़र मंजूर की जानिब से जो है 40-50 साल पुराना जो नल लगा हुआ था उसको तोड़ा गया। हम आपको बताते चलेंगे, जब हमने इसकी तहकीक की, मौके पे जाके मकामी लोगों से पूछा तो मकामी लोगों ने जो है काफ़ी तशवीश का इजहार किया। कहा कि 40 साल पुराना जो नल लगा हुआ था, एक इंचार्ज सुपरवाइज़र मंजूर जो है अपने डेली वीज़र मुलाजमों को कहकर उनको डरा धमका कर जो है इस नल को बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस ज़िम्न में जब हमने वहाँ मकामी लोगों से बात की और एक्स सरपंच बशीर अहमद कामरान से बात की और रिटायर्ड प्रिंसिपल मोहम्मद यूसुफ शेख से बात की तो उन्होंने कहा कि ये 40-50 साल पुराना नल है जिसको गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लोरन के बच्चे और उसके अलावा जो हॉस्पिटल लोरन है वहाँ और उसके अलावा एक जामिया मस्जिद है और मकतब है और एकेडमी है, ये मरकज़ है। पूरी मार्केट जो है इस नल से पानी लेकर जाती है, लेकिन ये सुपरवाइज़र जो है सियासी बैकग्राउंड ले रहा है और बार बार ये नल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर हम बात करें महकमा PHE के सुपरवाइज़र लोगों को पानी फराहम करने के बजाय नल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लोरन के उन मजलूम बच्चों के साथ और उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है? आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन इस पे क्यों कोई ठोस इकदाम नहीं उठा रही है? ये जो सुपरवाइज़र है, ये इंचार्ज सुपरवाइज़र मंजूर अहमद जो है, ये बार बार ये नल तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है? इस ज़िम्न में हमने एक्स सरपंच बशीर अहमद कामरान से बात की और रिटायर्ड प्रिंसिपल मोहम्मद यूसुफ शेख से बात की। क्या कहना था उनका इस बारे में, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कि जब मंडी ब्लॉक में पहले PHE स्कीम आई, उस स्कीम के तहत 80s में ये नलका जो है यहाँ पर लगाया गया और उस वक़्त से आज तक ये चल रहा है। कुछ अरसा हुआ कि इसको बार बार इसमें तोड़ फोड़ हो जाती थी। हम ये समझते थे कि बच्चे हैं, रश है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, लोगों की आमदोरफ्त है, तो मिस हैंडलिंग की वजह से इसको तोड़ा जाता है, तो हम इसकी मरम्मत कर देते थे। लेकिन इस बार एक अजीबो गरीब ये वाक़ा हुआ कि जब ये नलका यहाँ पर इसमें तोड़ फोड़ हो गई तो हमने महकमे वालों को कहा कि आप इसे ठीक करें, ख़ासकर मंजूर कोई सुपरवाइज़र है उससे। वो कहने लगा हमारे पास सामान नहीं है। JE साहब से कांटेक्ट किया, उन्होंने भी कहा हमारे पास सामान नहीं है। मैंने कहा कि मैं जो है इसका सामान दे देता हूँ अपनी तरफ से, आप इसको मरम्मत कर दें। जब हमने सामान लाया तो महकमे का वही मंजूर जो है सुपरवाइज़र, वो कहने लगा कि आप इसका 15 साल का बकाया किराया दो। जब हमने NOC दिखाई तो फिर वो कहने लगा कि आप यहाँ पर गाड़ियाँ धोते हो। जब हमने कहा कि गाड़ियाँ कोई नहीं यहाँ पर धोगा, इसको जो है आप ठीक कर दो हमें, तो मैंने बाला ऑफिसरों से भी कहा कि आप मौका को देखो, लोगों की अशद ज़रूरत है। तो उसने कहा ये आपका पर्सनल मामला है। मेरा पर्सनल नहीं है, मैं सोशल वर्कर हूँ इंशाल्लाह। तो मैं इसको किसी डेपुटेशन को साथ लेकर नहीं गया, किसी को नहीं लेकर गया। मैं इसलिए गया कि इसकी रिपेयर चाहता था कि PHE वाले इसको दोबारा ठीक कर दें। लेकिन अजीब व गरीब वाक़ा सामने पेश आया कि इसको परसों उन्होंने अगर नहीं ठीक किया तो उसी सामान से साबका सरपंच बशीर अहमद कामरान साहब को जब बाज़ार वालों ने मजबूर किया कि ये पानी नहीं है हमें, हम परेशान हैं, तो उन्होंने इसकी मरम्मत करवा दी। तो मंजूर सरपंच ने महीदीन कोई लड़का है, 500 रुपया शायद PHE में लेता है, उससे इसको तड़वा दिया। उससे पहले हमें बावसूख ज़राया से पता चला है कि नज़ाकत कोई लड़का है, उससे तड़वा दिया। ये अजीब मामला है कि PHE वाले नलके लगाते हैं, लोगों को सहूलियात देते हैं। 40 साल पुराना नलका
एक सुपरवाइज़र जो है अपने आदमियों से तड़ाता है और फिर कहता है कि आप इसकी मरम्मत करो, और हरासमेंट करता है पूरे बाज़ार को, पूरे महल्लेदारों को, पूरे लोगों को। तो मैं फौरी तौर पर ये आकाम बाला से गुजारिश करूँगा कि मंजूर को, नज़ाकत को और मईदीन को पूछा जाए ये क्या स्कैंडल है। हम तो सोचते थे बच्चे तोड़ जाते हैं, लेकिन ये पता चला कि उन्होंने तोड़ा है। तो मज़ीद बड़ा आज मैं सरपंच साहब का सारे दुकानदारों समेत, महल्लेदारों समेत, मस्जिद वालों समेत, हॉस्पिटल वालों समेत, ज़ियारत वालों समेत, ये जो यहाँ पर मार्केट है, इन लोगों समेत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने से जेब से पैसे खर्च करके हमें ये मरम्मत करवाई। देखिए जी, बात ऐसे है कि काफ़ी बार शिकायत आई मार्केट से कि यहाँ पानी जो है, जो एक नल इधर लगाया था, ये आज का नहीं है, ये पिछले तकरीबन 40 साल का एक ये पब्लिक स्टैंड इधर था, जो कि बाज़ार के तमाम दुकानदार, होटल वाले उसे यूज़ करते थे। बदकिस्मती इस बात की है कि डिपार्टमेंट, PHE डिपार्टमेंट का फ़र्ज़ है कि लोगों को पानी मुहैया कराना, बजाय उसके उन्होंने ये कोई मंजूर है और PHE के बाकी जो है उन्होंने इसको तोड़ दिया और लोग बड़े सफ़र हुए। ये मैं जब मुझे ये पता चला कि उनकी साजिश से ये तोड़ दिया है, तो लोगों ने खुद चंदा करके पूरा सामान देकर, और ये आज मैंने खुद अपनी सुपरविजन में रहकर इसको ठीक करवाया। ये फॉर दी काज ऑफ पब्लिक बेनिफिट के लिए कराया है। तो मेरी गुजारिश होगी ज़िला इंतज़ामिया से, ख़ासकर मैं एक्सीएम PHE को मैं ये बार बार कहूँगा, पहले भी कहा कि पिछले 5 साल से जो PHE डिपार्टमेंट ने जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है, अब वो बर्दाश्त नहीं होगी। अब अगर इनका काम क्या है, इनका काम है लोगों को पानी देना। अगर यही हालत रही तो इसका मतलब है कि ये लोगों का, अगर जहाँ तक लोगों का सवाल है, अगर उनके बेनिफिट के ख़िलाफ़ ये काम करेंगे तो हम जूते मारेंगे ऐसे लोगों को, ये हम कभी टॉलरेट नहीं करेंगे। तो आइंदा के लिए मैं इनको वार्निंग देता हूँ कि कोई भी इसके साथ या पब्लिक काज के लिए जो नल लगाए, उनको अगर किसी ने छेड़छाड़ की तो हम उसके खिलाफ FIR लगाएंगे। तो मैं डिपार्टमेंट से भी कहूँगा कि इन लोगों को तहकीकात करें, क्यों तोड़ा इसके, यहाँ ये बहुत ज़रूरी है, आज का नहीं है। तो ये मैं ख़ासकर हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब है, तो इन्होंने भी बड़ी मेहनत के साथ ये सामान लाया और हमने मतलब लोगों के काज के लिए ये हमने लगाया है। बस ऐसा।